बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 3-4 बातें हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। इनमें एक खुशखबरी भी है आपके लिए। सबसे पहली बात यह है कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेकंड ईयर स्पेशल एग्ज़ाम जो हैं उनकी ऑफिशियल डेट जो अनाउंस हुई है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। दूसरी आपके लिए खुशखबरी है, वो आपको बात करेंगे कि आप जब इम्प्रूव करते हैं तो इम्प्रूवमेंट का चांस एक होता है, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। 4 चांसेस होंगे आपके पास, कैसे होंगे वो हम बात करेंगे। उसके बाद आपको जो साल में एक दफ़ा इम्तिहान होते थे अब वो 2 दफ़ा होंगे, हम उस पर बात करेंगे कि 2 दफ़ा कैसे होंगे। और सबसे आखिरी बात हमारी सिलेबस की होगी, यानी कि वो सिलेबस जो आपका होता था अब उसको तब्दील कर दिया गया है। हम देखेंगे कि जो तब्दील किया है और उसके बदले में जो सिलेबस आया है वो कैसा है, किस तरह का पेपर हुआ करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से भी पहले आपसे गुजारिश है हस्बे रवायत कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, हमारा भला हो जाता है। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर की जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और उस डेट में आपका जो पेपर है उनकी डेट शीट भी आ चुकी है। सबसे पहले जो आया है आपका पेपर वो 27 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं। पेपर में सबसे पहले आर्ट्स का पेपर है, जैसे कि हर साल ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और उसके बाद जो होगा सेकंड टाइम होगा, यानी कि 1:30 पर जो शुरू होगा वो सोशियोलॉजी का होगा। उसके बाद ये आपकी जो डेट तो एक छुट्टी आएगी और 29 नवंबर को बायोलॉजी, मैथमेटिकल जो मैथ का और लाइब्रेरी का होगा, लाइब्रेरी साइंस का, और इसी तरह पार्ट 2 में भी लाइब्रेरी साइंस की तरह नर्सिंग आ जाएगी। बाकी दोनों पेपर ही होंगे। और इसी तरह जो आपका ये इम्तिहान है 6 जो दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा मंडे वाले दिन। ये डेट शीट आपके सामने है, इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ दूसरी गुजारिशात लिखी हुई हैं, वो आपको जो रोल नंबर स्लिप आती है उस पर भी लिखी हुई हैं। मेन पॉइंट एक ही है इसका जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि इनमें कहा गया है कि जिन बच्चों को वो रोल नंबर जो सेंड किया गया है, यानी कि उनकी जो रोल नंबर स्लिप सेंड कर दी गई है, उनको जो अबूरी रोल नंबर स्लिप सेंड की गई है और अभी तक उनका प्रोविजनली जो लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है, रोल नंबर से मशरूत जिसे कहते हैं, वो उनको मतला किया जाता है कि दौरान इम्तिहान या इसके बाद अगर इनके इम्तिहान देने की अहलियत बोर्ड की मरवजा कवानीन के मुताबिक कोई ऐसी खामी पाई गई जिसकी बिना पर वो इम्तिहान देने के अहल ना हुए तो इनका नतीजा मनसूख कर दिया जाएगा। इसलिए ये बात इनके मुफाद में है कि वो इम्तिहान ख़त्म होते ही दफ्तर से रब्ता करके मशरूत रोल नंबर स्लिप क्लियर करवा लें। ये आपके लिए एक ही पॉइंट था जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। और बाकी जो है हम बात करेंगे, ये आपको पता चल गया है कि 27 नवंबर से शुरू हो रहा है और 6 दिसंबर को आखिरी पेपर होगा। इसी के दरमियान में आपके टेस्ट हैं, वो आप देख लें, रोल नंबर स्लिप आपके सामने है। दूसरी जो हमने बात करनी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि आपकी जो खुशखबरी है आपके लिए, अब इसमें कुछ बच्चे इम्प्रूवर भी होंगे जो कि अनाउंस कह दिया गया था। जिन्होंने इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है स्पेशल इम्तिहान कोरोना वालों के लिए है। तो इसके बाद जब पहले एक बच्चा अगर एमबीबीएस में अप्लाई करता था, उसका मेरिट नहीं बना तो वो अगले साल इम्प्रूव करता था और उसके बाद दोबारा एमडी कैट देता था और उसके बाद उसके लिए इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं था। लेकिन अब जो कह दिया गया है कि इसी तरह 4 साल तक बच्चा चाहे तो इम्प्रूव करके तो उसको अप्लाई कर सकता है। फ़र्ज़ करें इस साल किसी बच्चे का मेरिट नहीं बना तो वो अपना अगले साल इम्प्रूव करे और इम्प्रूव करने के बाद फिर अप्लाई करे एमडी कैट में। और अगर अल्लाह ना करे कि उसका फिर भी एमडी कैट में एडमिशन नहीं होता तो फिर उससे अगले साल यानी कि तीसरी दफ़ा भी इम्प्रूव कर सकता है, चौथी दफ़ा भी इम्प्रूव कर सकता है और हर इम्प्रूवमेंट के बाद वो एमडी कैट का टेस्ट भी दे सकता है। 4 साल तक वो ये चांस अवेल कर सकता है एमडी कैट का भी और इम्प्रूव का भी।
लेकिन वाज़ह रहे कि इसमें जो उम्र है उसकी तब्दीली नहीं की गई। अगर आपकी उम्र जो रखी गई है, फ़र्ज़ करें 25 साल है, तो वो 25 साल ही तो होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन जो आपके चांस हैं वो 4 कर दिए गए हैं। इम्प्रूवमेंट के बाद आप हर साल इम्प्रूव करके तो अगले जो आपका है अगले साल दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस तरह कोई बच्चे होते हैं वो यूनिवर्सिटी में बीएस वगैरह में एडमिशन भी ले लेते हैं और इम्प्रूव कर लेते हैं अगले साल, ताकि हमारा बन जाए, और अगर मेरिट बन जाता है तो यूनिवर्सिटी की जो बीएस की सीट है वो छोड़ देते हैं। अब आप बीएस के साथ साथ 4 साल तक आप इम्प्रूव करते करते भी आप इसका चांस ले सकते हैं। दूसरी ये बात है कि साल में जो इम्तहानात हुआ करेंगे वो 2 दफ़ा हुआ करेंगे। पहले ये होता था कि इम्तहान जो थे वो साल में 1 दफ़ा ही होते थे, जैसे कि आपको पता है। अब कह दिया गया है कि जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम होता है उसी तरह इनके भी 6 माह बाद एक इम्तहान, फिर 6 माह बाद दूसरे इम्तहान। लेकिन वाज़ह रहे कि अगर एक बच्चा फ़र्स्ट ईयर के पेपर दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने पहले, ये फ़र्ज़ करें हम समझते हैं कि जून में पेपर हुआ है जी, पहले 6 माह जून में हुए और दूसरे 6 माह दिसंबर में। तो जो बच्चा जून में अपीयर होता है पार्ट 1 के इम्तहान में, वो क्लियर करता है, तो पार्ट 2 के इम्तहान वो दिसंबर में नहीं देगा, अगले साल जून में ही देगा। यानी कि जो एफएससी या मैट्रिक होगी ये आपकी 2 साल में ही क्लियर होगी। और जो बच्चे 6 माह बाद पेपर देंगे वो होंगे जिन्होंने जून में एडमिशन लिया था, यानी कि एडमिशन भी 2 दफ़ा होंगे साल में और पेपर भी 2 दफ़ा होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह यूनिवर्सिटियों में हर 6 माह बाद पेपर होते हैं तो यहाँ भी हर 6 माह बाद पेपर होंगे। लेकिन इसका अभी क्राइटेरिया वाज़ह नहीं किया गया कि पेपर जो होंगे, जो यूनिवर्सिटियाँ, ज़ाहिर है कि हर 6 माह बाद पेपर होंगे तो कॉलेजेस में हर 6 माह बाद एडमिशन ऑन किए जाएंगे। ये अभी क्राइटेरिया वाज़ह नहीं हुआ, लेकिन होगा ऐसे ही अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक लर्निंग आउटकम जो सिलेबस है वो तरतीब दिया जाना शुरू हो चुका है। कहा गया है कि जो बच्चों का सिलेबस है मैट्रिक और इंटर में, खुसूसन इंटर में, वो ये कर दें कि इनका जो लॉजिकल सवाल बनते हैं, जो कि अब आपको पता है जो अब हमारे इम्तिहान होते हैं उसमें बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे टाइम होता है और पेपर वो क्लियर नहीं होता, यानी कि पेपर वो पूरा बच्चे नहीं कर पाते, ऐसे भी बाज़ मौके आ जाते हैं। तो अब वो कर दिया गया है कि इसको मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन पर तरतीब दे दिया जाए, और इसमें ये ना किया जाए जैसे कि अब साइंसिस की स्कीम आ जाती है कि इस से ये ऐसे पेपर आएगा, इस तरह के ये पेपर बनेंगे, चैप्टर 5 चैप्टर नंबर 3 इनसे मिला के एक एक सवाल तो पूरा बनेगा, यानी कि स्कीम जो होती है पेपर स्कीम वो भी नहीं आएगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ आउटलाइन दी जाएगी, पेपर का सिलेबस दिया जाएगा कि ये सिलेबस है और उसमें पेपर कैसे आना है ये नहीं बताया जाएगा। उसमें जिस तरह चाहें वो पेपर बना सकते हैं, जैसे चाहें पेपर आ सकता है, जैसा कि ए लेवल और ओ लेवल का आता है। उसमें सिलेबस होगा, लेकिन उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि 30% जो होगा वो एमसीक्यूज़ होगा या 30% जो होगा वो ऐसे होगा एनालिटिकल रीजनिंग या वगैरह, जैसे भी उन्होंने डिसाइड किया। 40% ऐसे होगा और फिर 30% ऐसे होगा। इस तरह की तरतीब दिया जाएगा और उसमें ये होगा कि सिलेबस सिर्फ बताया जाएगा ये है। जैसे हम फिज़िक्स की बात करें, फ़र्ज़ करें अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है या मैथ है तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपके ये चैप्टर हैं या आपका जो आउटलाइन है या ये है। अब इसकी तैयारी आप कहाँ से करें, उसके लिए कौन सी बुक लें, ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन वो आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी किताब से, किसी भी चैनल से, चाहे वो नेट से करें, चाहे किसी उस्ताद से करें, जहाँ से भी करें, पेपर इसमें से आएगा। लेकिन उस पेपर के आने की नौइयत क्या होगी ये कोई नहीं बताया जाएगा। इवन के ये बात भी इसमें डिस्कस की जा रही है कि बच्चों को ये भी ना बताएं कि सवाल कितने आएंगे। तो कहा जा रहा है सवाल का नहीं, सिर्फ ये बताना है कि पेपर कितने नंबर का होगा बस। अगर 100 नंबर का पेपर है तो बता दिया जाएगा 100 नंबर होंगे, और पेपर किस तरह आएगा ये कोई नहीं बताया जाएगा, कोई उसमें स्कीम नहीं होगी।
तो ये आप देख लें इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती, ऐसा तरतीब दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन ये हो नॉलेज बेस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 30% होंगे, और जो नॉलेज बेस्ड होंगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपने गेन क्या किया है, वो 40% होंगे। यानी कि जो फ़र्ज़ करें 10 चैप्टर पढ़े हैं मिसाल के तौर पर, या जो भी वो सिलेबस देंगे वो आपने पढ़े हैं, तो उसमें आपने हासिल क्या किया है उस पर सवाल आएंगे, और वो जैसे चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन उस सिलेबस के अंदर से सवाल होंगे। और अंडरस्टैंडिंग जो होगी आपकी, उसमें आपने कितना अंडरस्टैंड किया है ये वो जज करेंगे। यानी कि जिसे आप कहते हैं ना रट्टा सिस्टम, अब वो रट्टा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब वही बच्चा आगे निकलेगा जो कि शार्प माइंड होगा। और अगर ये सिलेबस हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो सिलेबस है वो ऐसा ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप और इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो जो पूरे वक्त पर टाइम पर ही मिलती रहे।